प्रिय साथियों, ध्यान दीजिएगा। देवता के प्रति इंसानों को इंसान कितना भ्रमित किया है। जैसे हर इंसानों के सामने धरती, सूरज, समुद्र, नदी सब प्रत्यक्ष है। तो कुछ देवता ऐसे कहानी बनाए हैं इंसानों के भ्रम में डालने के लिए कि हमने कहानियों में सुना देखा है कि किसी राक्षस ने धरती माता को समुद्र में ले गया। वो समुद्र कहाँ है? इतनी बड़ी धरती को समुद्र में ले गया राक्षस, और कितना बली था कि इतनी बड़ी धरती को उठा के समुद्र में ले गया। और फिर उसके बाद विष्णु भगवान जो है सूअर का रूप पकड़ करके वो समुद्र में गए, अपने सूंड पर धरती को उठा के लाए। तो आप सोचो कि समुद्र इतना बड़ा वो कहाँ है, जबकि धरती के बीच समुद्र नदी सभी सब प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। तो समुद्र कहा कि इतने अंदर पृथ्वी को राक्षस ले गया। फिर विष्णु जी सूअर का रूप पकड़े, अपने सूंड पर रख के बाहर लाए। यहाँ सोचने की बात, आप लोग सोचिए, बहुत कठिन सोचने की बात। फिर उसके बाद जो भी कहानियाँ लोग बनाए हैं देवताओं के प्रति, वो कहाँ तक सच्चाई है आप लोग सोचो। और जो सच्चाई है उसका गुण नहीं गा रहे हैं कि देश के कल्याण के लिए इंसान कैसे क्या किया। और इस तरीके से आप लोग सोचो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने पूरे देश के रक्षा के लिए कितना परिश्रम किया। अच्छा, इधर हो गया। अब आप लोग सोचिए कि जब सीता जी धनुष नहीं उठा पा रही थी, राम नहीं उठा पा रहे थे या कोई देवता नहीं उठा पा रहे थे, तो सीता जी ने धनुष उठा के रख दिया। अब वो कितना बड़ा धनुष था कि कोई नहीं उठा पा रहा था, सीता जी उठाई। ये भी यहाँ सोचने की बात है। और दूसरी बात और कि जितने देवता हैं महाभारत किए और कितने लोगों को जीवन चला गया। तो ये छोटी से हमने कहानी बनाया है एक तरीके से इतना ही सोचने के लिए कि आप खुद सोचो कि धरती और समुद्र के बीच क्या है कि राक्षस इतना बली था, ले गया। और विष्णु जी सूअर को रूप पकड़े, सूअर कितना बड़ा था कि सूंड पर लाद के बाहर लग गया। ये तो सोच के बाहर की बात है। इंसानों को भ्रमित करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक इसी पर कहावत कह दे रहे हैं, इंसान ही इंसान को भ्रमित करते हैं, कुछ इंसान समझते हैं कुछ नहीं। ये सारी कहानियाँ को आप लोग समझें, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं। अरे एक समूह हो के चलिए और इंसान से प्रेम करके चलिए। सबकी आस्था अलग अलग है, जैसा समझिए। हमारे समझ में जो आया वो कह दिया, उसको आप लोग सोचें और उस पर विचार रखें। धन्यवाद, फिर मिलूँगा।